एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका बागपत में। और आज जिस जगह पर मैं आपको लेकर आया हूँ, इस जगह पर दिखाता हूँ कि किस तरीके से दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का काम किया जा रहा है। और ये जो है ये है पैकेज 1, जो कि ब्राउनफील्ड अलाइनमेंट होने वाला है। ब्राउनफील्ड मतलब ये जो रोड है ना, दिल्ली सहारनपुर रोड, इसी में लेन ऐड किया जाएगा। 12 लेन का बनाया जाएगा ये, 6 लेन ईस्ट साइड, यहाँ से लेकर अक्षरधाम तक। और उसके बाद यानी कि ये जो ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे देख रहे हो, इसके बाद जो बनाया जाएगा वो है ग्रीनफील्ड अलाइनमेंट। और ये ग्रीनफील्ड अलाइनमेंट होगा 6 लेन का, 3 लेन ईस्ट साइड। इस तरफ देखेंगे जो कि जा रहा है देहरादून की तरफ, तो यहाँ पर ग्रीनफील्ड अलाइनमेंट पे अभी आपको कुछ काम देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन इस तरफ अगर आप देखेंगे दिल्ली की तरफ, तो ये जो ब्राउनफील्ड अलाइनमेंट है ना, इसका काम यहाँ पर किया जा रहा है। और इस जगह पर अगर आप देखेंगे तो फ्लाईओवर बनाने का काम किया जा रहा है। इसी वजह से आपको यहाँ पर पिलर्स भी दिखेगा, और इसी वजह से यहाँ पर फ्लाईओवर का जो रैंप है ना, वो आपको दिखेगा, जो कि बनाया जा रहा है। यहाँ पर फ्लाईओवर इसी जगह तक रहने वाला है, क्योंकि इस फ्लाईओवर को अगर आगे करेंगे तो ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे को क्रॉस कराना पड़ेगा। और फिर आप सोच लो हाइट कितनी हो जाएगी, है ना, फ्लाईओवर की। तो इसलिए यहाँ पर ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के नीचे तो ये एलिवेटेड नहीं होने वाला, ये नॉर्मल जैसा अभी आपको दिख रहा है ना, ऐसा ही रहेगा जी। बस इसमें लेन ऐड कर दिया जाएगा एक्स्ट्रा, 6 लेन ईस्ट साइड। और इस जगह पर ये जो हाईवे का पार्ट रहेगा, तो इससे फ़ायदा ये होगा कि आप इस ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से भी दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पे कनेक्ट कर सकते हैं इस जगह पर बागपत में, क्योंकि ऑलरेडी ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का इंटरचेंज तो यहाँ पर है ही दोस्तों। इससे होगा क्या कि देहरादून एक्सप्रेसवे से भी आप ईस्टर्न पे कनेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से आते हैं तो भी आप देहरादून एक्सप्रेसवे पे कनेक्ट कर सकते हैं। जिस तरफ इनको सबसे ज्यादा काम करना है वो मैं आपको दिखाता हूं, और वो होने वाला है ब्राउनफील्ड का अलाइनमेंट। तो चलिए हम और आप चलते हैं दिल्ली की तरफ और देखते हैं कि इस पे कितना कुछ काम हुआ है, इस पूरे हिस्से पे जो कि दिल्ली की तरफ बनाया जा रहा है। चलिए चलते हैं। वैसे तो ये है 32 किलोमीटर लंबा ही दोस्तों, लेकिन ट्रेवल टाइम अच्छा खासा लगेगा, कंस्ट्रक्शन जो चल रहा है ना, इसी वजह से। लेकिन इस बात की परवाह हम और आप नहीं करने वाले, हमें और आपको तो आगे चलना है। और इस जगह पर 2 पैकेज में डिवाइड किया है इस ब्राउनफील्ड अलाइनमेंट को। इस जगह पर अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे आपको पिलर्स देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एलिवेटेड पार्ट यानी कि फ्लाईओवर बनाया जाना है, और इस पे आपको इनफैक्ट पिलर नंबर भी देखने को मिलेगा। और इस पॉइंट पे अभी अगर आप देखेंगे तो हिस्सों में पिलर को बनाया जा रहा है। वैसे ज्यादातर जगहों पे अगर आप देखोगे ना, तो हिस्सों में ही पिलर को बनाया जाता है, और उसी का काम भी यहाँ पर किया जा रहा है। एक लाइन में आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर पिलर्स दिखेंगे। अच्छी तरीके से अलाइनमेंट चेक करने के बाद पिलर का काम जो यहाँ पर किया गया है, बताता हूँ कि क्या है ये पूरा प्रोजेक्ट। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे 210 किलोमीटर लंबा ये पूरा एक्सप्रेसवे होने वाला है, जो कि NHAI बना रही है। दिल्ली के अक्षरधाम से स्टार्ट होगा, जाएगा ये देहरादून तक। इस प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट है वो है एस्टिमेट 13,000 करोड़ रुपए का। प्रोजेक्ट का लेंथ मैंने आपको बता ही दिया है, 210 किलोमीटर लंबा होने वाला है। इस 210 किलोमीटर लंबे प्रोजेक्ट को 4 भाग में डिवाइड किया गया है, यानी कि 4 फेज में इसे डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जो फेज है वो होने वाला है 12 लेन का, 6 लेन ईस्ट साइड, और जो कि होने वाला है ब्राउनफील्ड अलाइनमेंट। रेस्ट जो पैकेज होने वाले हैं, रेस्ट जो फेज होने वाले हैं, वो होने वाले हैं 2, 3 एंड 4, 6 लेन के। 3 लेन ईस्ट साइड आपको ड्राइव करने के लिए मिलेगा। ये जो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे है, इस पे हर 25 किलोमीटर के बाद आपको वेस्ट साइड एमिनिटीज देखने को मिलेगा, जिसे कि रेस्ट एरिया भी कहते हैं। और इस एक्सप्रेसवे पे 12 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर बनाया जाएगा, क्योंकि वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर के अंदर से होकर गुजरेगा ये एक्सप्रेसवे। तो इसलिए वो जो पूरा वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर यानी कि जो जंगल के अंदर से होकर गुजरेगा, है ना, उस पूरे हिस्से पे फ्लाईओवर रहेगा, पूरे 12 किलोमीटर लंबे हिस्से पे, ताकि जो जंगली जानवर है उनको किसी भी प्रकार से डिस्टर्बेंस ना हो व्हीकल की वजह से। इसीलिए जो जंगली जानवर वो आसानी से फ्लाईओवर के नीचे से निकल सकते हैं, और हम और आप फ्लाईओवर की मदद से उस जंगलों के बीचों बीच से होकर आगे की तरफ देहरादून की तरफ जा सकते हैं, या देहरादून से दिल्ली की तरफ जा सकते हैं। जब ये बनकर तैयार हो जाएगा ना ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, तो बहुत सारा आपका ट्रेवल टाइम सेव होने वाला है। और इनफैक्ट अगर मैं आपसे कहूं, जितना टाइम मुझे इस जगह से लग रहा है अक्षरधाम पे जाने में, यानी कि 1 घंटा 40 मिनट, तकरीबन इससे थोड़े से ज्यादा टाइम में आप देहरादून तक पहुंच जाएंगे दिल्ली से। हाँ, 2 घंटे में अक्षरधाम से देहरादून पहुंच जाओगे जब ये बनकर तैयार हो जाएगा, क्योंकि 120 किलोमीटर प्रति घंटे का इस पे स्पीड होने वाला है।
120 किलोमीटर प्रति घंटे का। सुन के ही अच्छा लग रहा है ना? वैसे मैं आपको बताऊं तो ये जो रोड है ना, वो बिल्कुल भी इस वक्त पे ड्राइव करने लायक है नहीं। तो अगर आप सोच रहे हो कि देहरादून जाना है घूमने आपको, तो प्लीज इस सहारनपुर वाले रोड को मत यूज करना। आप ना दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से होकर निकल जाना, इसको अवॉइड करो अभी, सच में। क्योंकि जितना टाइम आपको बागपत आने में लगेगा ना, उतने टाइम में आप देहरादून पहुंचने वाले होंगे। अभी इस जगह पर अगर आप देखेंगे इस पॉइंट पे, तो यहाँ पर पिलर्स बनाए जाने हैं दोस्तों, और अच्छे खासे पिलर्स बनाने का काम यहाँ पर किया जाना है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो सरिये का स्ट्रक्चर तो आपको दिखेगा यहाँ पर जी, जो कि यहाँ पर तैयार कर दिया जा चुका है पूरी तरीके से। स्टील का स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको दिखेगा जो कि बनाया जा चुका है। अब तो यहाँ पर फ्रेम लगाने के बाद पिलरों को तैयार करने का जो काम है, उसकी तैयारी स्टार्ट की जाएगी। अच्छी बात यह है कि इस हिस्से से अब आपको दिखेगा जो कि पिलर का काम हो चुका है जी। ये पिलर पूरा बनकर तैयार हो चुका है, क्योंकि इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो तो कास्टिंग यार्ड में पहले से ही तैयार कर लिया जा चुका है। अब उसको लाकर यहाँ पर बस कनेक्ट करने का जो काम है वो किया जाए। जो इसके हाथ है ना पिलर्स के, वो तो बनाए जा चुके हैं ऑलरेडी, उनको बस लाकर इसमें कनेक्ट किया जाएगा दोनों तरफ, और फिर ये पिलर हो जाएगा टी शेप का, कुछ इस तरीके का आपको दिखेगा। ये अच्छा है, ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ पर पिलर भी बनकर तैयार हो चुका होगा। और इस हिस्से को देखने के बाद आपको ऐसा एहसास हो गया होगा कि अब ये पिलर कैसा देखने वाला है। ये जो कास्टिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है ना भाई, इससे ना कंस्ट्रक्शन का जो काम है ना वो बहुत तेजी से हो जाता है, क्योंकि फ्लाईओवर का आधा से ज्यादातर हिस्सा कास्टिंग यार्ड में ऑलरेडी ये लोग बना लेते हैं। बस करते क्या, मशीन की मदद से लाकर उसको यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं। अब उससे होता क्या है कि टाइम सेव हो जाता है। पिलर तो साइड पे ही बनाना पड़ेगा, तो पिलर तो उसी जगह पे बनाना पड़ेगा जहां पर पिलर चाहिए, लेकिन इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट है, जैसे कि इसके जो सेगमेंट होंगे, जैसे कि इसका जो हाथ होगा पिलर का, वो सब कुछ कास्टिंग यार्ड में बनाया जा सकता है, और वैसा ही यहाँ पर किया भी जा रहा है। इसी वजह से इस पे आपको काम बहुत तेजी के साथ देखने को मिलेगा, क्योंकि जहां जहां पर पिलर बनकर तैयार हो चुका है उन सभी जगहों पे इसका जो हाथ है पिलर का, उसको कनेक्ट करने में ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, और जैसे उसको कनेक्ट कर देंगे फिर तो पिलर बनकर तैयार हो चुका है। फिर तो काम किया जाएगा एक पिलर को दूसरे पिलर से कनेक्ट करने का। वैसे बना बहुत ही स्ट्रॉन्ग रही है, बहुत ज़्यादा।
तक जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी सिर्फ और सिर्फ पिलर ही दिखेगा। और ये अच्छा है कि इस जगह पर इस पूरे हिस्से को पिलर के ऊपर रखा है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आसपास बहुत ही घनी आबादी है जी, और इस घनी आबादी के बीच से ये एक्सप्रेसवे गुजर रहा है। तो अगर यहाँ पर पिलर के ऊपर नहीं रखते तो भविष्य में फॉर श्योर यहाँ पर आपको स्लो डाउन देखने को मिलता जी। वो अलग बात है कि फ्लाईओवर का कंस्ट्रक्शन करना महंगा पड़ता है कंपेयर टू जो हाईवे का पार्ट होता है, लेकिन क्या है ना कि इससे ये होगा कि स्लो डाउन नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ आबादी के बीचों बीच से ये निकल रहा है। तो फ्लाईओवर के ऊपर तो स्लो डाउन लगने से रहा, हाईवे का पार्ट होता तो लग जाता भाई, और बहुत ही आराम से लग जाता। तो ये बहुत ही सही कदम उठाया NHAI ने, क्योंकि कई ऐसी जगहों पे देखोगे जहाँ जहाँ पर बने हैं रोड खासकर या हाईवेज, और अगर वहाँ पर एलिवेटेड पार्ट ना देकर हाईवे का पार्ट रखा गया है घनी आबादी के बीच में, तो वो स्लो डाउन लग ही जाता है। एक भी बंदा अगर रोड को क्रॉस करेगा तो सारी गाड़ियों को अपना स्पीड स्लो करना ही पड़ जाएगा, तो जिससे कि एक्सप्रेसवे पे हाईवे पे जाम लग जाएगा, है ना। तो इसलिए अब घनी आबादी जहाँ जहाँ पर भी है उस जगह पर एलिवेटेड पार्ट ही रख रहे हैं, और ये अच्छा कदम है। अदरवाइज यहाँ पे 12 तो क्या 16 लेन भी बना दोगे ना हाईवे का, तब भी जाम लगेगा। होता है यार, ये देश है मेरा, ऐसा होता है यहाँ पर। इसलिए हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना चाहिए, प्रॉब्लम नहीं, और सोल्यूशन यही है कि घनी आबादी के पास फ्लाईओवर बना दो, बेस्ट है वो। इस जगह पर अगर आप देखोगे दोस्तों तो यहाँ पर ये जो फ्लाईओवर अभी तक दिखाया है 8 किलोमीटर लंबा जो होने वाला है वो यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। इस जगह पर आपको थोड़ा सा हाईवे का पार्ट मिलेगा, थोड़ा सा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर टोल प्लाजा बनाया जाना है। उसके बाद जब इस टोल प्लाजा को जैसे आप क्रॉस करोगे तो फिर आपको एलिवेटेड पार्ट ही मिलेगा, जी हाँ, यानी कि फ्लाईओवर ही। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि टोल प्लाजा को क्रॉस करने के बाद फ्लाईओवर ही मिलेगा, तो ये देखो यहाँ से रैंप स्टार्ट होगा, और रैंप के बाद अगर आगे देखोगे तो पिलर बनाने का जो काम है वो भी यहाँ पर किया जा रहा है।
इस वाले हिस्से से आपको देखने को मिलेगा हाईवे का पार्ट। जी हाँ, हाईवे का पार्ट मतलब कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। इसे हाईवे का पार्ट बोलते हैं और इसे एलिवेटेड पार्ट बोलते हैं। ठीक है भाई, एलिवेटेड मतलब फ्लाईओवर के ऊपर से, और हाईवे का पार्ट मतलब ये जो प्लेन वाला रहता है ना रोड, इसको हाईवे का पार्ट बोलते हैं। अब इस जगह पर वैसे अगर आप देखेंगे तो जितने भी स्ट्रक्चर्स हटाने का काम था वो कर दिया जा चुका है जी। अब यहाँ पर वैसे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा सच बताऊँ तो, क्योंकि हाईवे का पार्ट बनाना, ये जो पुराना वाला ब्लैक टॉप का काम है इसको काट कर हटाएंगे और नए वाले को यहाँ पर बना देंगे। ठीक है, जहाँ जहाँ पर स्ट्रक्चर हटाना है वो अच्छी बात है कि हटा लिया गया है। इलेक्ट्रिसिटी के जो खंभे इनको अभी नहीं हटाया गया है, तो मेजर जो काम है यहाँ पर वो यही है, इलेक्ट्रिसिटी के खंभों को हटाने का। ये जो देख रहे हो इलेक्ट्रिसिटी के बड़े बड़े खंभे, इनको हटाने का। जैसे ही इस तरफ ये इलेक्ट्रिसिटी के खंभे हटाएंगे उसके बाद ड्रेनेज सिस्टम बनाने का भी काम किया जाना है। दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो उस तरफ भी पूरी तरीके से आपको दिखेगा कि सब कुछ यहाँ पर हटा दिया जा चुका है, सारे स्ट्रक्चर्स जो भी थे। अब तो ड्रेनेज सिस्टम उस तरफ राइट हैंड साइड में, जो कि आप दिल्ली की तरफ से जब आते हो तो उस तरफ आपको दिखेगा कि बना लिया जा चुका है। इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में जिधर मैं ड्राइव कर रहा हूँ इधर अभी नहीं बनाया गया है। तो इस वाले हिस्से पे ना डेवलपमेंट अच्छा खासा देखने को मिलेगा, क्योंकि देखो ये हाईवे का पार्ट रहने वाला है अगेन, तो इस एरिया को बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट मिलने वाला है जी। ये जगह जैसा आज आपको दिख रहा है ना, आने वाले वक्त में बहुत ही शानदार देखने को मिलेगा, क्योंकि एक्सप्रेसवे जो निकल रहा है यहाँ से, एक ऐसा एक्सप्रेसवे जिसको कि सबसे ज़्यादा कौन यूज़ करेगा? टूरिस्ट। क्योंकि दिल्ली से देहरादून लोग क्यों जाते हैं? घूमने जाते हैं भाई। वहीं पे तो आया कि मसूरी देहरादून से, तो सबसे ज़्यादा इधर से जाएंगे टूरिस्ट। और टूरिस्ट जाने का मतलब है कि सबसे ज़्यादा पैसा भी कौन खर्च करता है? टूरिस्ट ही करता है भाई। तो इन लोगों का सबसे ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो हम और आप इस तरफ से होते हुए आए हैं और यहाँ से ये एक्सप्रेसवे इस तरफ आगे की तरफ जाने वाला है, दिल्ली की तरफ, अक्षरधाम की तरफ। और इसी वजह से यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पिलर्स को बनाने का जो काम है वो किया जा रहा है। और इस वक्त पे आपको यहाँ पर मशीन भी दिखेगी जो कि ज़मीन के अंदर जो गड्ढे करने हैं उसका काम कर रही है। ज़मीन के अंदर जब गड्ढे कर लिए जाएंगे उसके बाद ये जो रिंग आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो रिंग रखा गया है इसको ज़मीन के अंदर डाला जाएगा और फिर यहाँ पर पिलर बनाया जाएगा। और इसी की तैयारी यहाँ पर की भी जा रही है। इस पूरे हिस्से पर एलिवेटेड पार्ट यानी कि फ्लाईओवर बनाया जाएगा। वैसे यहाँ पर दिखाऊँ ना तो बहुत सारे लोग आपको दिखेंगे जो कि यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है ना, और ख़ासकर ये जो मशीन चल रही है जिसकी मदद से ज़मीन के अंदर होल किया जा रहा है, वो यहाँ पर लोग देखते हुए आपको नज़र आएंगे जी। देखना है, ये देखो बहुत सारे लोग हैं जो आराम से बैठकर यहाँ पर देख रहे हैं। चलो इन लोगों को यहीं छोड़ देता हूँ ताकि वो देख सके कि किस तरीके से मशीन के जरिए यहाँ पर काम किया जा रहा है। हम और आप आगे चलते हैं और देखते हैं कि और इस पे कितना कुछ काम किया गया है। चलते हैं। वैसे इस जगह पर अगर आप देखेंगे तो ये वाला हिस्सा, क्योंकि वहां पर चौक था तो उस वजह से वहां पर एलिवेटेड पार्ट यानी कि फ्लाईओवर का हिस्सा रहने वाला है, लेकिन इस जगह पर ये तो रहने वाला है ब्राउनफील्ड का ही पार्ट जी। क्योंकि ये जो हिस्सा है, जो रोड है, ये ऑलरेडी आसपास का जो स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे, आसपास जो मकान देखोगे उससे बहुत ही ऊपर है। तो इसी वजह से यहाँ पर देखोगे तो जो पुराना रोड है ना उसको काट कर यहाँ पर हटाया जा रहा है और नए सिरे से यहाँ पर ब्लैक टॉप का जो काम है वो किया जाएगा। वैसे ये जो जगह है और इसकी जो हाइट है ना, इसको भी यहाँ पर कम किया जाएगा जी। और कम करने के बाद फिर यहाँ पर बनाया जाएगा 6 लेन ईस्ट साइड। बाकी जगहों पे मिट्टी भी डाली जा रही है। तो ये जो हाइट अभी है इसको अभी और नीचा करने वाले और डाउन करने वाले, इधर देखोगे तो डाउन कर दिया है और फिर उधर 6 लेन बनाएंगे, इस वाले हिस्से को डाउन करेंगे और फिर इसके जो पैरेलल में जो हिस्सा है उस पे मिट्टी डालेंगे, यानी कि इसी के मिट्टी को काट कर पास में फैला देंगे और फिर इसके ऊपर बनाएंगे 6 लेन।
अभी तो क्या है, दूसरी तरफ यहाँ पर इस तरफ काम चल रहा है, इसी वजह से अगर आप देखोगे ना तो दोनों तरफ के ट्रैफिक को एक ही तरफ डाइवर्ट कर रखा है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का ये जो हिस्सा है ये बहुत ही अहम होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी रोड है। जी हाँ, एग्जिस्टिंग जो रोड है, इसी रोड में लेन ऐड करने का काम किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो रोड है जो कि पहले से बना हुआ है, इसकी हाइट अच्छी खासी है। तो अब क्या कर रहे हैं ना, इसी रोड को काट रहे हैं, ठीक है, और इसी से जो एक्स्ट्रा मिट्टी निकल रही है उसको यहाँ पर फैला रहे हैं और फिर यहाँ पर लेन बनाया जाएगा। कितने? 6 लेन इस साइड, मतलब पूरा 12 लेन यहाँ पर बनेगा। 6 लेन इधर भी बनेगा, 6 लेन इधर भी बनेगा। इस तरफ वाले हिस्से को तो काट लिया गया है। ये वाला जो हिस्सा देख रहे हो ना, जो ये ऊंचा दिख रहा है अभी इस वक्त पे आपको, इसको भी काट कर हटाया जाएगा और फिर इसकी जो मिट्टी निकलेगी ना एक्स्ट्रा, इसको दूसरी तरफ फैलाया जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से इस तरफ यहाँ पर फैलाया गया है उसी तरीके से दूसरी तरफ भी तो इसे फैलाना है और उसी का काम यहाँ पर किया जा रहा है। इस जगह पर देखेंगे तो ड्रेनेज सिस्टम भी यहाँ पर बन चुका है। इस जगह पर अगर आप देखेंगे कि मिट्टी को काटने का काम भी यहाँ पर कर दिया जा चुका है। अब तो यहाँ पर रोरी बजरी डाली जाएगी और फिर यहाँ पर रोड बनाया जाएगा। वैसे देखोगे तो ये जो जमीन है आसपास की, उससे ये जो पुराना रोड है ये बहुत ही ऊपर था, है ना। तो इनको क्या है, एक्स्ट्रा मिट्टी की जरूरत पड़ी नहीं, क्योंकि इस जगह पर एक्स्ट्रा लेन ऐड करने थे तो इसी जगह को काट कर और फिर इसी के मिट्टी को यहाँ पर यूज कर लिया है। तो देखा, हो गया ना एक्स्ट्रा जगह, बड़ी आसानी से मिट्टी का पैसा बच गया। देख रहे हो, ऐसे ही आगे करने वाले हैं यहाँ पर, क्योंकि इस वाले हिस्से पे भी देखोगे तो अभी मिट्टी यहाँ पर काटने का जो काम है वो करेंगे। और वो काटेंगे कैसे? इसी रोड से ही ऑफकोर्स जो भी है, और ऐसे ही फिर आगे दिल्ली यूपी बॉर्डर तक जाएंगे ये। चलिए हम और आप भी वहीं तक चलते हैं और देखते हैं कि और इस पे कितना कुछ काम कर रहे हैं। वैसे अगर आप पूछोगे कि कितना डाउन किया है, एग्जिस्टिंग जो अभी रोड है उससे ये कितना डाउन किया है, तो तकरीबन 10 फीट के आसपास मिट्टी काटी है इन्होंने। जी हाँ, और फिर उसी मिट्टी को यहाँ तक फैलाया है और अब ये हो चुका है एक तरफ 6 लेन का। तो बधाई हो आपको, इस जगह पर 6 लेन बनेगा और वो भी हाईवे का पार्ट होगा। तो आसपास जो लोग रहते हैं उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है, क्योंकि जहाँ पर हाईवे का पार्ट होगा तो डेवलपमेंट तो होगा ही, है ना। और ख़ासकर एक्सप्रेसवे होगा तो और भी होगा। चलो और भी आगे चलते हैं इस तरफ और देखते हैं कि और कितना कुछ काम हुआ है। सच बताऊं तो यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं ना, उनको भी नहीं पता कि उनका भाग्य उदय होने वाला है इस एक एक्सप्रेसवे की बदौलत। जी हाँ, और इस तरफ देखेंगे तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में मिट्टी काटने का काम किया जाना है, राइट हैंड साइड में देखोगे तो यहाँ पर भी किया जाना है। जी हाँ, और ये जो जगह आप देख रहे हैं ये है दिल्ली यूपी बॉर्डर। और जैसे ही ये जो बोर्ड देख रहे हो ना, दिल्ली आगमन पर आपका स्वागत है, इसको क्रॉस करूँगा तो मैं एंटर कर जाऊँगा दिल्ली में। जी, यहाँ से हम और आप एंटर करते हैं। चलिए, दिल्ली में आपका स्वागत है।
जगह पर भी बैरिकेटिंग करके पिलर्स ही बनाए जाएंगे। हाँ, यहाँ से राइट जाओगे तो आप करनाल की तरफ जा सकते हो, चंडीगढ़ की तरफ जा सकते हो। यहाँ से लेफ्ट जाओगे तो आप जा सकते हो गाजियाबाद की तरफ, आप जा सकते हो उत्तर प्रदेश की तरफ जी। अब वैसे अगर आप देखोगे तो इस एक्सप्रेसवे को ना क्रॉस करना है दिल्ली मेट्रो की लाइन को, और उसके बाद इस एक्सप्रेसवे को क्रॉस करना है यहाँ पर एक जो रोड है उसको भी। इसी वजह से पिलर का निर्माण किया जा रहा है, क्योंकि दोस्तों इस जगह पर मेट्रो का भी काम चल रहा है। जी हाँ, दिल्ली मेट्रो पिंक लाइन का इसी जगह पर ठीक यहाँ पर दिल्ली मेट्रो का भी पिलर बनेगा। हाँ, उसके ऊपर कंपनी काम कर रही है। और ये जो पिलर आप देख रहे हो ये दिल्ली मेट्रो का है, ये वाला जो कि इस तरफ से आ रहा है, राइट हैंड साइड की तरफ से लेफ्ट हैंड साइड को जाएगा और स्ट्रेट एक्सप्रेसवे जाएगा अक्षरधाम की तरफ, जिधर हम और आप जा रहे हैं। चलिए चल ही लेते हैं। वैसे इधर स्लो डाउन होगा अच्छा खासा, लेकिन हम और आप रुकने वाले हैं नहीं। चलिए चल लेते हैं। तक आज का मैं ये वीडियो दिखाने वाला हूँ आपको, और इसके आगे का हम और आप किसी और दिन देखेंगे, क्योंकि सच में बहुत सारा स्लो डाउन है। यहीं से आगे स्ट्रेट जाने वाला है, और इन जगहों पे भी पिलर का जो काम है वो किया जाएगा, लेकिन फिलहाल अभी पिलर यहाँ पर नहीं बनाए जा रहे हैं। जब पिलर बनाए जाएंगे तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल तो मैं यहाँ से लेता हूँ लेफ्ट और मैं चलता हूँ आगे की तरफ। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद। और हाँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।